गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 स्थित बिशनपुर इनायत नगर सड़क बनकर तुरंत टूटने की खबर पर आज भाकपा माले की एक टीम ने वहां का दौरा किया और संवेदक की मौजूदगी में उक्त सड़क निर्माण का जायजा लिया। टीम में पार्टी नेता राजेश यादव था, राजेश सिन्हा शामिल थे। टीम ने सड़क का जायजा लेने के बाद कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कार्य बेहतर तरीके से कराने की मांग की। वहीं मौके पर मौजूद संवेदक ने माले की टीम को बताया कि विभाग की ओर से सड़क निर्माण का कार्य जल्दबाजी में पूरा करने का दबाव था, जिस कारण इसमें सड़क की बुनियादी में डाली गई नई मिट्टी को ठीक से दबने का मौका नहीं मिला और हड़बड़ी में हुए निर्माण के कारण कई जगह मिट्टी दबने से सड़क टूट गई है। साथ ही संवेदक का कहना था कि सड़क बनने के 1 साल तक इसके मेंटेनेंस की जवाबदेही भी उन्हीं की है, इसलिए वे इसे ठीक कराने में लगे हैं। इधर माले नेताओं ने वस्तु स्थिति का जायजा लेने के बाद कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विकास के नाम पर घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। इससे जनता के पैसे की सीधी बर्बादी हो रही है, लेकिन इस बर्बादी के जवाबदेही तय होने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण का काम हो रहा है। वहीं कहा कि सड़क निर्माण में एक तरफ जहां प्राक्कलन बनाने में जमीनी हकीकत का ख्याल नहीं रखकर जरूरत से कम ऊंचाई के गार्ड वाल स्वीकृत किए गए, वहीं काम फाइनल करने के चक्कर में हड़बड़ी में सड़क बना दी गई। इस कारण सड़क टूटने से हुई संसाधन की बर्बादी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नगर निगम प्रशासन और संबंधित अभियंताओं की है। नेता द्वय ने कहा कि विकास के नाम पर नगर निगम क्षेत्र में इस तरह की अनियमितता चलने नहीं दी जाएगी। इसी तरह का माजरा सीहोडी तथा अंबाताड़ में भी देखने को मिला है। सीहोडी में जहां बिना आबादी वाले क्षेत्र में सड़क बना दी गई है, वहीं अंबाताड़ क्षेत्र में भी प्राक्कलन के दरकिनार कर जैसे तैसे सड़क निर्माण के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। कहा कि यही हाल रहा तो अभी शहरी तथा आसपास के क्षेत्र में 500 करोड़ के विकास के जो सपने दिखाए जा रहे हैं वे भी लूट की योजनाओं में तब्दील हो जाएंगे और जनता को अपेक्षित विकास मिल नहीं पाएगा। इस तरह विकास के नाम पर आने में तथा लूट को रोकने के लिए उन्होंने संबंधित क्षेत्र की आम जनता से जागरूक और संगठित होने की अपील की। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 बिशनपुर से इनायत नगर वाली सड़क के बारे में पता चला कि सड़क बनने के साथ टूट रही है, तो हम लोगों ने भी आकर के इसको देखा है। 2 चीज़ें मुझे लग रही हैं। एक तो ये कि प्राक्कलन तैयार करने के दौरान भी मुझे लगता है कि सही ढंग से इसका एस्टिमेट नहीं बनाया गया है, क्योंकि जिस जगह सड़क टूटी है वहाँ गार्डवाल है और गार्डवाल कुछ ज़्यादा ही नीचे है। तो जो संवेदक है वो बता रहे हैं कि ये गार्डवाल नीचे होना भी एक इसका वजह है। दूसरा मुझे लग रहा है कि सड़क बनने का जो एक मानक होता है और उसमें जो एक टाइम टेकिंग होता है, अगर वो टाइम टेकिंग के बिना अगर वो हड़बड़ी में कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो मुझे लगता है कि उसमें भी जो है प्रॉब्लम आता है। तो ये तो यहाँ दिख रहा है कि मट्टी वगैरह जो अभी नया मट्टी है और इसको दबने देने से पहले ही सड़क अगर बन गया तो उसमें प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। जो भी हो, इसमें हम समझते हैं कि जो संवेदक के अलावे जो इसमें यही यहाँ के जिम्मेवार हैं, जो इंजीनियर वगैरह जो यहाँ के इस सड़क के लिए जवाबदेह हैं, उनको इन चीज़ों का देखभाल होना चाहिए था और वो नहीं होने के कारण आज दिख रहा है कि सड़क टूट रहा है। इसको फिर से मरम्मत किया जाए। कुल मिलाकर के संसाधन की बर्बादी हो रही है। हमें लगता है कि इस पर रोक होना चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसा जनता का पैसा होता है और उसका अगर मिसयूज होगा और सिर्फ ये कह करके कि इसका हम रिपेयर करवा देंगे तो वो मामला नहीं है। मामला है कि इसमें संसाधन की बर्बादी होती है और ये जनता के पैसे की बर्बादी है। इस तरह की चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। करोड़ों रुपये का काम यहाँ नगर निगम क्षेत्र में होता है। यदि इस तरह का रवैया रहा तो हमें लगता है कि अच्छी बात नहीं है। इस पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। वार्ड नंबर 2 में जो रोड बन रहा था उसमें खामियां हैं। अभी जैसा ये बता रहे थे, नदीम भाई भी बता रहे थे कि गार्डवाल जो थोड़ा सा है वो नीचे है। तो नगर निगम से निवेदन है कि इसको बनाते समय दिमाग का यूज़ करिए और थोड़ा सा देखिए कि मिट्टी कहाँ से बह जाएगा। ये तो अकल की बात है। दूसरा, नगर निगम का जितना काम हो रहा है हम समझते हैं जहाँ भी अभी मुफस्सिल में अंबाताड़ है चाहे वगैरह में भी जाके आप लोग देखिएगा, मतलब खाना पूर्ति हो रहा है। पता नहीं कि उस पर नगर निगम पे किसका अधिकार है या जो ताम झाम करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और जाके बैठ जाते हैं चेयर पे, और लेकिन जो
धरती पर जो है, ज़मीन पर वो नहीं दिखता है, सिर्फ अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। उनसे अनुरोध है कि जनप्रतिनिधि हैं तो कम से कम जनता के लिए काम करें। वोट लेकर सिर्फ ये हम लोग तो आते हैं, देखते हैं गड़बड़ जहाँ पे है वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं इनका इंटेंशन ख़राब होगा, हम लोग इसलिए आवाज़ उठाते हैं कि ताकि आगे सुधार हो। और अभी फिर अखबार में आया है कि 500 करोड़ रुपया आया है गिरिडीह के लिए, तो वो 500 करोड़ में जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं माले की तरफ से कि एक एक व्यक्ति, एक एक जनता जागरूक हो जाए, वरना जो काम करने वाले हैं वो काम करके निकल जाएंगे आपके सामने से और फिर ताली बजाते रहिए। आपसे निवेदन है कि किसी भी हालत में कोई भी काम कर रहा है, जनता का पैसा है, ये कोई पार्टी का पैसा नहीं, जनता का पैसा, लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। हम लोग तो जागरूक करते हैं।